नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप सभी देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो जहां हमने बात करना शुरू किया क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, और तब से अब तक आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, समझ चुके हैं और अपने हिसाब से और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स की मदद से अपने रिसर्च वर्क के साथ और एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया है। आज के इस एपिसोड में हम जुड़ेंगे हमारी फेवरेट क्रिप्टो एनालिस्ट पूनम सिंह के साथ, पैसा रोज की फाउंडर हैं। उनके पास चलेंगे और उनसे समझते हैं कि वो बाजार को किस तरीके से देख रही हैं। मंडे का दिन और उनके साथ शुरुआत करते हैं। वैसे तो क्रिप्टो के लिए कोई भी वीकेंड नहीं होता है, 24/7 क्रिप्टो ऑन रहता है। तो उनसे समझते हैं फिलहाल हमें किस अप्रोच के साथ बाजार में काम करना चाहिए, क्या नई स्ट्रैटेजी वो सजेस्ट कर रही है, क्या उनकी नज़र में कोई नए कॉइन्स आए हैं जहां से आप लोग मुनाफा कमा सकते हैं। ये सारी चीजें समझने के लिए फटाफट से चलते हैं पूनम मैम के पास। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। Hi, Shiv. Good morning. You really make me blush, huh? You just keep praising about me. Thank you so much. Thank you for letting me. थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लगता है जब क्रिप्टो में या स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि महिलाएं भी काम कर रही हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। न सिर्फ आप, बहुत कम लोगों को मैं देख पाती हूँ जो क्रिप्टो में हैं और प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ, प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस के साथ महिलाएं काम कर रही हैं। तो दो चार ही लोग हैं, तो उन दो चार लोगों को प्रेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि नए लोग भी आएँ इस वजह से। चलिए मैम, शुरुआत करते हैं आज के सेगमेंट की। बिटकॉइन का जो प्राइस है काफी लंबे वक्त के लिए कंसोलिडेट किया, और क्रिप्टो में अगर कोई चीज 3 से 4 दिन तक एक प्राइस में रुक जाती है तो वो बहुत लंबा वक्त हो जाता है लोगों के लिए। तो आप बताइए कैसा लग रहा है, और अब ऊपर जाता हुआ आपको वापस दिखाई दे रहा है, डोमिनेंस गैदर कर ली है क्या बिटकॉइन ने, या अभी और वक्त लगेगा? सो जैसे हमने प्रीवियस अपने मंडे एपिसोड में डिस्कस किया था, कि बिटकॉइन पहले एक ड्रास्टिक मूव लेता है एंड देन इट टेक्स सम टाइम टू कंसोलिडेट। फिर उसके बाद, क्योंकि अभी बुल मार्केट है, तो सडनली प्राइसेस 60 to 70 नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमने देखा लास्ट वीक में फ्रॉम 61 वी सॉ 68 तक पहुंचा था। 68 के बाद वी वर एक्सपेक्टिंग कि 70,000 तक वीकेंड पे पहुंच जाएगा, बट 70,000 तो नहीं पहुंचा, अराउंड 68 पहुंचा। एंड अभी कंसोलिडेशन के बाद, बट नाउ अभी सब ठीक लग रहा है। 72 वी आर एक्सपेक्टिंग, 72 तक पहुंचेगा इस मंथ। आई थिंक दिस वीक जो वीकली कैंडल थी 63 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। हमें थोड़ा डर था कि अगर 63 को ब्रेक किया तो वी माइट सी कि अगेन 61,500 तक पहुंच सकता है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगला। बट 63 को होल्ड किया एंड वहां से बाउंस बैक किया। अभी 65,000 पे है, विच इज अ पॉजिटिव सिग्नल। एंड अगेन फिर वी आर बैक इन आवर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ बिटकॉइन। बाकी अल्टकॉइंस का आपने देखा हो कि थ्रू आउट द वीक सारे तो नहीं, बट रैंडमली कुछ ना कुछ अल्टकॉइंस ने काफी अच्छा मूव किया। एंड जो बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, आई थिंक बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन एंड इथेरियम काफी अच्छा मूव रहा पिछले हफ्ते। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बिटकॉइन अपना एक ट्रैक फॉलो करेगा, बट अभी जो टाइम चल रहा है ये अल्ट कॉइन्स का टाइम चल रहा है। CHR भी आपने देखा होगा, इट हैज टच्ड न्यू ऑल टाइम हाई। तो सारे अल्ट कॉइन्स जो अपना अपना ट्रैक फॉलो कर रहे हैं, एंड अपना जो सपोर्ट है वहां से जैसे ही कोई नया कारण आता है तो वो अपना मूव कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड दिस वीक ऑल्सो आई थिंक टुडे इटसेल्फ ANKR, which is basically a Web3 infrastructure platform, तो वो भी अपना अच्छा मूव किया है पिछले 2-3 दिन में। आज भी थोड़ा अभी नीचे जा रहा है, बट अभी वापस फिर ऊपर जाने के चांसेस हैं। ओके, ठीक है, ऊपर जाने के चांसेस है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड ANKR में लिया जा सकता है? जी, ANKR में भी लिया जा सकता है। आई थिंक अभी तो नीचे जा रहा है। आई एम सीइंग द सपोर्ट इज अराउंड 0.126। तो अगर वहां तक पहुंचता है 0.126 तक, तो आप जो व्यूअर्स हैं दे कैन टेक एंट्री देयर। बाकी 0.126 और 0.136 के बीच में आप कहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं।
एंड जो टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 0.16 0.17 विच इज टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। तो मैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, people who have connected with me, तो हम लोग तो पिछले हफ्ते से इसको होल्ड किए हुए हैं। We are keeping our fingers crossed कि अभी अच्छा मूव देखने को मिले। तो अभी ठीक चल रहा है। ठीक है, ठीक है। मैम कुछ सवाल आ रहे हैं, हमारे साथ सुफियान जावेद मौजूद हैं। इनका सवाल आ रहा है रेडियम पर और लिंक पर, 2 कॉइन्स जिन पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है अभी इन पर? तो आई थिंक लिंक को मैंने शेयर किया था। आई थिंक सोफिया इज फ्रॉम माय ग्रुप ओनली, पैसा रोज के ग्रुप से है, जो कि अभी आई थिंक ही हैज स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन योर चैनल आल्सो। फाउंडर इंडिया में इंटरेस्ट लेने लगे। तो सोफिया, जैसे मैंने बताया था कि लिंक में 30 तक मैं देख रही थी कि अगर बिटकॉइन नीचे जाता तो शायद 30 तक हमको देखने को मिलता, बट जो 33 का जो लेवल है अभी, यहाँ से हमें अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। तो अगर आप लिंक में एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी आप एंट्री ले सकते हैं, स्पॉट एंट्री ले सकते हैं 33 में। एंड जो टारगेट्स हमारे रहेंगे दे विल बी अराउंड 35, 36, 38। एंड अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर आप यू कैन कीप ट्रेलिंग, एंड जो भी आपके टारगेट्स हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आप 1 महीने के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो फिर हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो 42 और 50 के ऊपर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर राय। इसके अलावा रे आल्सो ही इज आस्किंग, सो रे को मैं एक बार देख लेती हूँ। रे आपने चैनल पर बहुत लंबे समय पहले ट्रेड के पर्सपेक्टिव से दिया था। अभी so रे तो वी आर डिस्कसिंग सिंस इट वाज लॉन्च। $5 से जब से लॉन्च हुआ है तब से वी आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। बट अभी तो मैं देख रही हूँ कि काफी सपोर्ट पर ही है। एंड बट आई सजेस्ट अभी आप थोड़ा वेट कीजिए इसका। अगर 11.5 क्रॉस करता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी अभी थोड़ा बहुत डिप इसमें देखने को मिलता है। अराउंड 11 इज अ गुड एंट्री, अराउंड 11 यू कैन टेक एंट्री इन इट। तो 11.3 पर है तो थोड़ा बहुत और करेक्शन शायद देखने को मिल सकता है आज के आज। बट इन द लॉन्ग रन तो ऑब्वियसली रे इज ऑल्सो ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। इन द लॉन्ग रन मतलब अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते, जैसे बिटकॉइन अगर अब ठीक चलता है यहाँ से, तो आपका जो रे का टारगेट होगा दैट विल बी 12.7 एंड 14.7 एंड देन इट विल बी 16। बट अभी एकदम से नहीं भागेगा रे, बिकॉज अभी आई डोंट सी वॉल्यूम गुड इनफ। तो अभी रे में एंट्री लेना इज नॉट सजेस्टेड। बेटर टू टेक एंट्री इन अदर प्रोजेक्ट्स लाइक लिंक, जैसे आपने पूछा। फिर इसके बाद लेट मी सी, आई थिंक एल्गो इज आल्सो डूइंग गुड। तो अभी और भी प्रोजेक्ट्स है, एक बार मैं इनको देखकर आपको बताती हूँ। जी, एल्गो आप चेक कर लीजिए फिर मैम। जी, सो अभी जो एंट्री लेने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं दैट इज एक्रो इज आल्सो आई हैव सजेस्टेड इन प्रीवियसली हमारे ग्रुप में भी, और आपको भी एक्रो मैंने सजेस्ट किया था। आप एक्रो में एंट्री ले सकते हैं। वॉल्यूम भी है और सपोर्ट पर भी है, एंड जो टारगेट्स हैं दैट विल बी अराउंड 0.045। ठीक है, मतलब 1 हफ्ते के लिए ये टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद 0.5, 0.55 इस तरीके से हर 10% पे आप अपना टारगेट इंक्रीज कर सकते हैं, अगर मूव उस तरीके से होता है तो। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए एक्रो नई एंट्री बनाने के लिए अच्छा रहेगा। एल्गोरैंड भी बता रहे हैं क्या मैम? जी, सो एल्गो लेट मी चेक। एल्गो अभी पिछले 3 दिन से नीचे जा रहा है, एंड आई फील कि अभी थोड़ा और नीचे जा सकता है। 1.74 इज द सपोर्ट। तो एल्गो में अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं आई थिंक जो व्यूअर्स हैं उनको अगले एपिसोड में, या फिर जो मेरे पैसा रोज वाले व्यूअर्स हैं उनको मैं कल परसों में मैं दिखा दूंगी, अगर मुझे कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिखेगा तो। एंड एल्गो में आई सजेस्ट कि अभी आप ना ही लें, इससे बेहतर है एलिस।
जो एलिस। कि एक क्रिप्टो गेमिंग प्रोजेक्ट है। तो एलिस में अभी आप एंट्री ले सकते हैं, ये सपोर्ट से आज एंटर मतलब ऊपर उठ रहा है, एंड 14 पे इट्स अ गुड एंट्री। जो टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी 15, 16 एंड 17, और फिर उसके आगे और भी ज्यादा। तो एलिस इज अ गुड 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 बाय। अभी आज आप एलिस और एक्रो में बाय कर सकते हैं। ठीक है, एलिस और एक्रो ये आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, इवन लिंक फॉर दैट मैटर जो हमने डिस्कस किया, ऑल दीज आर एट अ गुड 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 प्लेस टू एंटर। ठीक है, तो अगर आप नई एंट्री बनाना चाह रहे हैं, कोई नए कॉइन्स ढूंढ रहे हैं, तो एक्रो, एलिस और लिंक ये आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, राज मल्होत्रा जी, बीएनबी और विंग पर आपके टारगेट्स जानना चाह रहे हैं। चार्ट्स पे कोई टारगेट्स निकल के आ रहे हैं क्या मैम, बीएनबी और विंग के लिए? I think Raj is also. I think Shivani, I'm really glad कि these people are finding out about Founder India. मैं इन लोगों को जानती हूँ, and I'm glad कि now they are taking interest in stock market project. So राज BNB मल्होत्रा जी में काफी लंबे समय से स्टॉक मार्केट वाला शो देख रहे हैं, तो शायद जी। इन्होंने फिर क्रिप्टो में भी एंट्री की होगी। 2-4 हमारे स्टॉक मार्केट वाले जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने अब धीरे धीरे क्रिप्टो को पढ़ना शुरू कर दिया है, तो हम बताते रहते हैं, इस वजह से वो सभी एक्सपर्ट से भी शायद जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी, सो बीएनबी में मुझे अभी तो इट्स ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई, एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो हमको पता है कि अगले 3-4 महीने में $1,000 टच कर सकता है, बट इमीडिएटली राइट नाउ अभी तो कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी तो आई सजेस्ट कि आप एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए तो ले सकते हैं, बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो आई सजेस्ट कि थोड़ा वेट कीजिए, बिकॉज अभी कुछ क्लियर सिग्नल नहीं है। अभी काफी इंक्रीज हुआ था, अभी थोड़ा मुझे करेक्शन दिख रहा है कि थोड़ा करेक्शन हो सकता है। तो 651 से शायद 620 तक आ सकते हैं प्राइसेस, 620 और 600 तक प्राइसेस आ सकते हैं। ठीक है, बीएनबी में। तो इट्स नॉट अ गुड टाइम टू एंटर एज ऑफ नाउ, थोड़ा वेट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं अगर ऊपर की ओर जाए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, रेजिस्टेंस पे है, तो अगर ऊपर की ओर जाएगा तो इट्स अ गुड एंट्री। बाकी जनरली जब रेजिस्टेंस पे होता है कोई भी टोकन, तो हमको वी नीड टू वेट कि या तो करेक्शन हो रहा है या फिर मोमेंटम आ रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब भी एक क्लियर सिग्नल मिले तब आपको उसमें एंट्री लेना चाहिए। ठीक है, और एंड इसके अलावा विंग जी, विंग में आई थिंक विंग तो काफी ऊपर चला गया है। अभी पिछले 3 दिन से 40 नवंबर से, कल से काफी ऊपर गया है, एंड और ऊपर जा रहा है। तो जनरली इस तरीके का जो मूवमेंट होता है ना, बहुत ही सडन अपवर्ड मूवमेंट, एंड जो टोकन ऑलरेडी ऊपर पहुंच जाता है उनमें एंट्री नहीं ली जाती। जब भी एंट्री लेना हो तो आपको सपोर्ट में एंट्री लिया जाता है, बिकॉज अभी ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, क्योंकि बुल मार्केट है, देयर आर चांसेस कि ऊपर जाएगा, बट देन देयर इज इक्वली रिस्क कि अभी करेक्शन होगा एंड 10% 20% नीचे आ जाएगा। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप स्पॉट में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर रिस्क कम है। लेकिन जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स तो आई फील कि 0.0010, मतलब यहाँ से अभी 10% मूव हमको और देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट आई सजेस्ट अभी क्योंकि और अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि सपोर्ट पर ही हैं, तो यहाँ पर आप एंट्री, रिस्की एंट्री ना ही ले तो आई सजेस्ट दैट वुड बी अ गुड आइडिया, बिकॉज कोई मतलब नहीं है इतने ऊपर जब चला गया है, तो उसको इट्स नॉट अ गुड एंट्री। ठीक है मैम, दिनेश शर्मा जी वेट पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। वी चेन शायद आपने रिकमेंड किया था या फिर किसी और एनालिस्ट ने किया होगा। वेट कैसा लग रहा है मैम? सो वेट भी कल से मूव होना चालू कर दिया है, अच्छा लग रहा है। टारगेट्स हमारे रहेंगे, आई थिंक मैंने पहले भी बताए थे, टारगेट्स 0.175 है अब यहाँ से टारगेट। 0.175 के बाद then there is 0.185, and VChain is also a very strong project, and काफी अभी आई थिंक दिस वीक VChain में
कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी आ रहा है on Binance. I think we saw some notification of it. And तो आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और इस हफ्ते और अगले हफ्ते काफी अच्छा जाने वाला है। तो अगर आप लेना चाहें एंट्री तो स्पॉट में एंट्री ले सकते हैं। बाकी हम लोग तो 2 हफ्ते से इसको होल्ड किए हुए हैं एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। ये काफी अच्छा मूव आपको देके जाएगा, 50% के ऊपर ही आपको रिटर्न देके जाएगा। ठीक है, 50% के ऊपर रिटर्न्स ये देके जाएगा तो होल्ड करना फिर बनता है ऐसे कॉइन्स को। और जब बात होती है क्रिप्टो में रिटर्न की, तो अभी मैम थोड़ी देर पहले स्टॉक मार्केट वाला जब हम सेगमेंट कर रहे थे तो वहां पर 3 महीने के लिए होल्ड करना था, उसके बाद 20% रिटर्न के आसार वहां पर नजर आ रहे थे। वहीं यहाँ पर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना होता है, लेकिन रिसर्च वर्क अच्छा रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी वैसे ही हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको मार्केट को मॉनिटर करना होता है, बहुत सीरियस तरीके से आपको चीज़ों को समझना होता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्रॉफिट तो आपको ज़रूर क्रिप्टो देता ही है ऑब्वियसली। जहां आप स्टॉक मार्केट में शायद जितना काम आप पूरे हफ्ते करते हैं उतना यहाँ पे आप एक दिन में कर लेंगे, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी आप देख लेंगे, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये एडवांटेजेस तो ज़रूर रहते हैं। दिनेश जी, ISOT पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर आप इन्हें कुछ बता पाए, 1 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। कौन सा? ISOT लिखा है इन्होंने, मैं चेक करती हूँ। आई थिंक इट शुड बी IOST। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, IOST होना चाहिए। दिनेश जी, करेक्ट अस इफ वी आर रॉन्ग। अगर इसके बारे में पूछ रहे हैं तो इस पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि ISOT करके तो कोई टोकन है नहीं बाइनेंस पे। IOST जी, आई थिंक इसके फंडामेंटल्स एक बार चेक करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया टू कमेंट ऑन इट एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो आप इसके फंडामेंटल्स जब भी चेक करें तब हम इस पर बात कर लेंगे। और दूसरा, फंडामेंटल्स के हिसाब से ही SYS पर ये राय जानना चाह रहे हैं, देखते हैं। SYS सो फंडामेंटल्स के हिसाब से तो मुझे देखना पड़ेगा, बट अगर मैं चार्ट अभी देखकर बताऊं तो चार्ट बेसिस पे तो काफी अच्छा चल रहा है ये टोकन। एंड अगर आप इसमें एंट्री ऑलरेडी लिए हुए हैं तो आई सजेस्ट होल्ड कीजिए। एंड जो ऑल टाइम हाई प्राइस है विच इज 0.75, तो यहाँ से 0.75 तो ये डेफिनेटली जाएगा। एंड 0.75 बेसिकली 62% फ्रॉम हियर। तो अगर आप इसको होल्ड किए हुए हैं तो इसको कंटिन्यू होल्ड कीजिए। एंड फंडामेंटल्स लेकिन मुझे एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं है इस टोकन के बारे में। ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, आप फंडामेंटल्स देख लीजिएगा। और दिनेश जी, सिस्कॉइन अगर लिया हुआ है तो होल्ड करके चलिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छा लग रहा है। किटी मल्होत्रा जी, मैम आपसे H बार और पोल्का डॉट पर आपकी राय जानना चाह रही हैं, ये आपको कैसे लग रहे हैं? H बार तो शायद आपकी रिकमेंडेशन भी रहा है। जी, सो H बार आई हैव रिकमेंडेड एंड अभी पिछले हफ्ते भी काफी अच्छा मूव हुआ। अभी करेक्शन हो रहा है, बट मैं अभी फिलहाल डॉट देख रही हूँ। मैं डॉट को आपको बता देती हूँ कैसा चल रहा है जी। सो डॉट का 43 इज द सपोर्ट। आप अगर इसमें अभी एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आई सजेस्ट थोड़ा वेट कर सकते हैं। 43, 42 या तो थोड़ा एंट्री अभी ले सकते हैं एंड फिर आप प्राइस एवरेजिंग कर सकते हैं थोड़ा, और अगर नीचे जाता है तो डिप में 42 के अराउंड एंट्री ले सकते हैं। एंड जो टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी 54 एंड 54, 60, 65 इस तरीके से, बिकॉज अभी डॉट पैराचेन ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद डॉट जो प्राइसेस हैं वो काफी सोर करेंगे, ड्रास्टिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 43, 42 के अराउंड एंट्री गुड एंट्री। अभी भी आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो अभी भी आप ले सकते हैं। एंड या मतलब अभी प्राइसेस जो टारगेट मैंने बताया कि 50, 55, 60, 65 इस तरीके से टारगेट्स आप इंक्रीज करते जाइएगा। और अगर ड्रास्टिक मूव आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलिएगा, बिकॉज क्रिप्टो में अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो लेकिन प्राइसेस तो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा ही जाएगा डॉट का।
एंड हबार इज ऑल्सो, हेडरा जो है वो मैंने रिकमेंड भी किया था। अभी थोड़ा करेक्शन हो रहा है, तो करेक्शन होगा अराउंड 0.39 तक। 0.39 से आप फिर से एंट्री ले सकते हैं। एंड जो टारगेट्स रहेंगे वो कम से कम 2 टाइम्स तो रहेंगे। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका हेडरा में मनी डबल होने वाला है। लेकिन जो नियर बाय टारगेट है दैट इज 44% फ्रॉम 0.39 विच इज 0.57। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑल इन ऑल राय बनती हुई हबार पर, एच बार पर, प्लस दूसरा जो आपने पूछा था डॉट पर। ठीक है मैम, ऑल इन ऑल मैंने कोशिश की है कि हम सभी सवाल कवर कर लें क्रिप्टो में जो भी आ रहे हैं। हमने लगभग सभी सवाल कवर कर लिए हैं। अब बात करना चाहूंगी आपसे लाइट कॉइन के बारे में। क्या है, अब जिस तरीके से जो लोग अब नए बाजार में आ रहे हैं वो कुछ लिमिटेड चीजों को देख रहे होंगे, शायद वो डॉट, सोलाना, डोज कॉइन, शिबा इनू ऐसे नामों को देख रहे होंगे जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आपसे समझना चाहूंगी कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, ये सब में अब लाइट कॉइन की जितनी हाइप थी वो थोड़ी सी कम होती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। तो अभी भी क्या आप लोग लाइट कॉइन को उसी तरीके से देखते हैं जैसा पहले उसका बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता था और बिटकॉइन के बाद लाइट कॉइन को देखा जाता था? तो अभी आप इसे किस तरीके से देखते हैं? So Litecoin जो है fundamentally it is a very strong project and because जब वो डिजाइन किया गया था Litecoin, तो बिटकॉइन का ही जो टेक्नोलॉजी है, एल्गोरिथम है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस किया गया था, बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ वर्क। एंड बिटकॉइन वाज बेसिकली क्रिएटेड कि एक डिजिटल गोल्ड बनाया जाए जिससे लॉन्ग टर्म में स्टोर ऑफ वैल्यू रहे। लेकिन हमको डे टू डे बेसिस पे जो पेमेंट जो सॉल्यूशंस चाहिए थे, कि हमको डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शंस है, मतलब कहीं भी किसी शॉप पर अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो बिटकॉइन जैसा ही कुछ होना चाहिए जिससे हम उस तरीके के ट्रांजैक्शंस कर सकें। इसलिए लाइटकॉइन को बनाया गया था बाय आई थिंक चार्ल्स ली जो कि कॉइनबेस के 2015 से डायरेक्टर है, इंजीनियरिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने लाइटकॉइन को बनाया बाय यूजिंग बेसिकली बिटकॉइन फॉर्क करके ही लाइटकॉइन को बनाया। एंड लाइटकॉइन के बारे में जो टेक्निकली मैं थोड़ा डिटेल दे देती हूँ कि जैसे बिटकॉइन को आप 1/8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली 1/8 बिटकॉइन इज सतोशी। तो इसी तरीके से लाइटकॉइन में भी एक अच्छा फीचर था कि बिटकॉइन की तरह लाइटकॉइन में भी लाइटकॉइन का 1/8 बेसिकली 0.0000 करके इस तरीके से जो सतोशीज होते हैं, लाइटकॉइन को भी उतनी ही डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी मतलब कि आप बेसिकली 1/8 ऑफ लाइटकॉइन से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसको फोटोन कहा जाता है। सो 1 सतोशी बिटकॉइन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, फोटोन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइटकॉइन। एंड इसके अलावा जो लाइटकॉइन का पर्पस था फॉर फास्टर एंड चीपर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। जनरली क्या होता है बिटकॉइन का जो ब्लॉक टाइम है वो 10 मिनट है, लेकिन जो लाइटकॉइन का जो ब्लॉक टाइमिंग था दैट वाज 2.5 मिनट्स। तो उस वजह से ट्रांजैक्शंस काफी फास्टर हो गए एंड चीपर हो गए। बेसिकली $2 कुछ बिटकॉइन का अगर आप ट्रांजैक्शन करते तो $1, $2 और कभी कभी $10 तक ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाते थे। लेकिन जो लाइटकॉइन है वहां पर बहुत ही मिनिमल चार्जेस रहते हैं, 0 समथिंग बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है लाइटकॉइन का। तो इन सारी जो बिटकॉइन से प्रॉब्लम्स थी, ट्रांजैक्शनल जो प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व करके लाइटकॉइन को बनाया गया। एंड जो सप्लाई है ऑफ लाइटकॉइन वो भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड इन द सेंस जिस तरीके बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है 21 मिलियन, उसी तरीके से लाइटकॉइन की सप्लाई भी फिक्स्ड है, व्हिच इज 4 टाइम्स ऑफ बिटकॉइन सप्लाई। दैट इज आई थिंक 21 into 4 is 84 मिलियन। तो 84 मिलियन लाइटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। एंड जो लाइटकॉइन और उसको भी बाकी जैसे रिपल है या बाकी टोकन्स जो है उनका
वन वन मतलब एक ही बार में सप्लाई बना दिया गया या कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो लाइट कॉइन एकदम से डंप नहीं हुआ है सप्लाई का, वो कॉन्स्टेंटली ग्रेजुअली मतलब थोड़ा 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 करके मार्केट में ऐड होता जा रहा है। तो इफ यू सी द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ लाइटकॉइन, इट इज स्टिल प्रॉमिसिंग। एंड आपने देखा होगा पिछले हफ्ते बिटकॉइन कैश, जो कि अगेन बिटकॉइन ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, ये सारे जो बिटकॉइन से डिराइव हुए हैं टोकन्स, उन सब के प्राइसेस इंक्रीज हुए। एंड अभी जो बिटकॉइन अप ऊपर मार्केट में जाएगा या जो प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो इन सारे टोकन्स का अगेन प्राइस इंक्रीज होगा। एंड दूसरा, द गुड थिंग अबाउट लाइटकॉइन इज दैट इसका यूज इन डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में ऑलरेडी चालू हो गया है। वीजा जो एक कंपनी है, पेमेंट कंपनी है, उसने लाइटकॉइन के साथ कोलैबोरेट किया है। एंड नाउ पीपल कैन डू ट्रांजेक्शन्स, जो वीजा का जो कार्ड होता है, बेसिकली आप लाइटकॉइन में ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। दैट इज वन गुड न्यूज। आई थिंक ये पिछले लास्ट 1 मंथ का ही न्यूज है। इसके अलावा देयर इज अनदर गुड न्यूज रिलेटेड टू लाइटकॉइन, व्हिच इज जो अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा conglomerate, which is multimedia company AMC Entertainment. AMC Entertainment has also started accepting Litecoin for doing transactions. आप थिएटर्स में जाते हैं या कुछ भी, आप तो आप Litecoin से अपना पेमेंट कर सकते हैं। एंड जब से ये जो फीचर या फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड की गई है, तो इट हैज बीन रिकॉर्डेड दैट 14%, जो 14% ट्रांजेक्शन है, वो Litecoin से ही आई हैं। तो लोग भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि उनको एक क्रिप्टो का जो डे टू डे यूटिलिटी है वो भी यूजफुल लगे। बिकॉज अभी हमारे कंट्री में भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज लिटिल कंसर्न अबाउट क्रिप्टो एंड एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि एक कुछ ना कुछ यूटिलिटी हो क्रिप्टो की, एंड लाइटकॉइन वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एंड आप डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में लाइटकॉइन को यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से डेफिनेटली फ्यूचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। The only concern that was associated with Litecoin is that कि जो चार्ल्स ली जो इनिशियल माइनर थे, माइनर इन द सेंस जो फाउंडर थे और उन्होंने उसका माइनिंग शुरू किया था, तो मोस्ट ऑफ द सप्लाई इनिशियली क्या हुआ था कि उनके पास आ गया। तो नाउ पीपल आर वरीड कि जिस तरीके से डॉज या शिबाइनू का भी जो टोटल सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड हैंड्स में है। तो पीपल आर कंसर्न ये जो इनिशियल जो मेजर पार्ट ऑफ द सप्लाई है वो भी इज इन द हैंड्स ऑफ दिस वन पर्टिकुलर पर्सन। तो इस वजह से लाइटकॉइन से देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंसर्न कि एकदम से डंप ना कर दे ये व्यक्ति जो है चार्ल्स ली, वो एकदम से मार्केट में अपना सप्लाई सेल ना कर दे। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक द प्रोजेक्ट एंड द टीम इज गोइंग वेरी गुड फंडामेंटली ऑल्सो। तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा, लाइटकॉइन के साथ एक टेक्निकली अच्छा फीचर ये था कि जो कि बिटकॉइन में भी है कि हर 4 साल में हाफिंग होता है। हाफिंग इज बेसिकली जो माइनर्स का जो रिवॉर्ड रेशियो है वो कम होता है। तो हाँ, सो माइनर्स को जो रिवॉर्ड्स है अब लाइटकॉइन में कम होते चले हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं से डिमोटिवेट होती है एंड सप्लाई लिमिटेड हो जाती है। सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। तो जिस तरीके से बिटकॉइन का इन द लॉन्ग रन प्राइस इंक्रीज होगा, सिमिलरली लाइटकॉइन इज आल्सो डिजाइन्ड दैट इन द लॉन्ग टर्म द प्राइसेस विल इंक्रीज ऑफ लाइटकॉइन। सो it's a good project, you can hold it, and definitely in our country अगर क्रिप्टो रेगुलेट होता है तो we will see इस तरीके के adoptions हमको भी देखने को मिलेंगे, and it will be a good option to make payments and chart basis पे तो I think it's going good. तो I think that's it about इसमें एक और ये जो मैं बताने वाली थी मर्ज माइनिंग। सो लाइटकॉइन में जब आप माइनिंग करते हैं तो देयर इज दिस, जैसे गोल्ड की जब माइनिंग होती है तो गोल्ड की माइनिंग्स में आप देखेंगे कि सिल्वर, कॉपर और जिंक भी निकल के आता है। जो गोल्ड रियल फिजिकल गोल्ड होता है, जब उसकी माइनिंग होती है तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड भी उसके ओर में कहीं ना कहीं मिलता है। तो क्रिप्टो में भी इस तरीके की मर्ज माइनिंग होती है कि आप, ये हर प्रोजेक्ट में नहीं होती, कुछ प्रोजेक्ट्स को प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। तो लाइटकॉइन में देयर इज दिस फीचर ऑफ मर्ज माइनिंग, जहां पे अगर आप लाइटकॉइन को मर्ज माइन कर रहे हैं तो साथ में आपको डॉजकॉइन भी मिलता है एज ए रिवॉर्ड ऑफ दैट माइनिंग। तो दैट्स व्हाई ये एक अच्छा फीचर। सो पीपल आर दोज हु आर इनटू लाइटकॉइन माइनिंग, तो दे गेट डॉजकॉइन आल्सो एज अ रिवॉर्ड ऑफ दैट माइनिंग।
बट अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन जब हाफिंग होता है हर 4 साल में, आई थिंक इस साल भी काफी सारे बिटकॉइन बेस्ड प्रोजेक्ट्स की हाफिंग हो रही है। हाफिंग इन द सेंस कि जो रिवॉर्ड रेशियो है माइनिंग का वो कम होता जा रहा है। तो जिस तरीके से जिस जिस प्रोजेक्ट में ये हाफिंग होता जाएगा, तो जो रिवॉर्ड्स कम होते जाएंगे तो उनका सप्लाई लिमिटेड होता जाएगा एंड डिमांड इन द लॉन्ग रन दे विल बी इंक्रीजिंग। सो that was it about Litecoin, I think, and it's a good project. मतलब it's definitely long term investment लॉन्ग के टर्म हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी। के हिसाब से अच्छा है। तो मैम लॉन्ग टर्म जी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिटकॉइन और इथेरियम को लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा यहाँ पर रखेंगे तो वो अमाउंट एटलीस्ट सेव रहेगा, बाकी जो अमाउंट है उससे वो हिट एंड ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है फिर लाइट कॉइन में अभी एंट्री ली जा सकती है या थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर करने जा रहे हैं तो हर समय सही समय होगा? सो लॉन्ग टर्म के लिए जब भी एंट्री लेना है, मैंने प्रीवियसली भी बताया कि एसआईपी इज द बेस्ट रूट टू गो अबाउट इट, बिकॉज आपको हमेशा प्राइजेस एक प्राइस पे कभी भी एंट्री लेना फॉर लॉन्ग टर्म इज नेवर ए गुड आइडिया। तो अगर आप एसआईपी इफ यू स्टार्टेड डूइंग एसआईपीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, then definitely one part of it should be allocated to Litecoin. And for trading purpose, let me check the charts. Okay. So for trading purpose काफी ऊपर पहुंच गया है ऑलरेडी, तो थोड़ा करेक्शन मुझे देखने को मिलेगा, अराउंड 249 तक आ सकता है। तो 249 की आप अराउंड एंट्री ले सकते हैं। एंड जो टारगेट्स रहेंगे दे विल बी फ्रॉम 249, बेसिकली 249 या 250 कह लीजिए। तो 250 से 300, 350, 400 इस तरीके से टारगेट्स रहेंगे अगर आप एलटीसी में एंट्री लेना चाहते हैं तो। ठीक है, एलटीसी में एंट्री लेना चाहते हैं तो ये आपको टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म की एंट्री के हिसाब से मैम ने जस्टिफाई कर दिया कि लाइटकॉइन क्यों अच्छा है, वो सारी चीज़ें जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है और अभी भी लोग केवल 2 कॉइन्स पर सीमित हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ करनी चाहिए। और भी कॉइन्स अवेलेबल हैं, धीरे धीरे उन पर हम डिस्कशन करना शुरू कर देंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। लाइट कॉइन उनमें से एक कॉइन जिन पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर एसआईपी करना है तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और पूनम मैम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब बहुत से लोग बिटकॉइन की तरफ जा रहे होते हैं तो उनका एक मेजर कंसर्न होता है कि ये तो पता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन वो जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो 2x, 3x, 4x का रिटर्न उनको दे पाएगा या नहीं, ये एक मेजर कंसर्न होता है उनका। इसी वजह से शायद वो इथेरियम की तरफ आते हैं कि यहाँ पर अभी भी 2x होने के पोटेंशियल है, यहाँ से डबल होगा और जल्दी होगा, तो ये सारी होप रहती है। अगर उसी कैटेगरी में अगर वो ऐसे कॉइन्स को पिक करते हैं जो अभी भी उतना ग्रो नहीं किए हैं, तो शायद उन लोगों का जो प्रॉफिट है वो शायद जल्दी आए और कुछ फायदा उन लोगों को हो सकता है। मैं ठीक कह रही हूँ? जी बिल्कुल, अगर लेकिन वही है कि मान लीजिए एडीए अदा करदानो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आपको अगले 5 साल में 10x या 20x या 50x भी रिटर्न्स मिल जाए। लेकिन बिटकॉइन जो सिक्योरिटी वाइज है या फिर अदा इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट जिसके पीछे टीम काम कर रही है, एक फाउंडर काम कर रहा है, एक देयर इज अ यूज केस ऑफ इट। तो क्या होगा कि हो सकता है ये प्रोजेक्ट 4 साल में काम करे, 5 साल में काम ना करे, तो कंपनी हो सकता है सप्लाई एक्स्ट्रा आ जाए बिकॉज समबडी इज कंट्रोलिंग अदा या फिर ऑल दीज टोकन्स। तो मैं क्यों बार बार ये कहती हूँ या व्हाई एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट कि बिटकॉइन अलग है और बाकी अल्टकॉइंस अलग है। तो बिटकॉइन के पीछे कोई एक व्यक्ति या एक टीम या कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है। That is a code which is designed in a way that the supply will be decreasing in the long run. तो वो आपका एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है। बिटकॉइन में आप पैसा रिटर्न के पर्पज से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप पैसा सेव करने के पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 5%, 6% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर साल इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आपका जो 10,000 है वो आज 10,000 में जो चीज आप खरीद सकते हैं, अगले साल 12,000 में वो चीज आप खरीद पाएंगे। तो बिटकॉइन इज बेसिकली अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और ये इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड बिटकॉइन कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो फेल हो जाएगा, कोई टीम नहीं है जो फेल हो जाएगी।
या कोई देयर इज नोबडी कंट्रोलिंग इट, so the chances of survival of Bitcoin is far better than any other project in the whole crypto blockchain industry. Ethereum के पीछे there is the person, founder of Ethereum, and there is this use case of Ethereum. तो जैसे मान लीजिए Ethereum का use case क्या है कि decentralized ऐप बन रहे हैं, and बट देन व्हाट इफ कोई और प्रोजेक्ट आ जाए क्रिप्टो में जो सिमिलर फीचर्स कम कॉस्ट में दे दे, देन इथेरियम विल हैव अ रिप्लेसेबल, some other project will replace ethereum, but there is no project in crypto as of now, and it will not be in the future, that will be able to replace bitcoin. तो बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करेंगे टू कीप योर मनी सेफ फॉर द लॉन्ग रन, सो दैट आपका जो मान लीजिए 20 लाख आज है, तो वो जिनका जो वैल्यू है 20 लाख, तो अगले 20 साल बाद भी 20 लाख का जो वैल्यू होना चाहिए, मतलब 20 लाख में मान लीजिए आप यहाँ पे आज एक कोई ऑडी या कोई कार खरीद सकते हैं, तो 20 लाख में 20 साल बाद जो उस समय दैट मनी की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। उस समय में जो यूटिलिटी रहेगी वो मतलब इसको लेमन में कैसे समझाएंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली। नहीं, आप बिल्कुल सही समझा रहे हैं, बिल्कुल सही समझा रहे हैं कि वो जो 20 लाख में आप अभी जो चीजें कर सकते हैं वो सेम चीजें आप उन्हीं 20 लाख में आगे भी कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि वो 20 लाख की वैल्यू घटकर 10 लाख हो जाएगी या 5 लाख हो जाएगी, वो नहीं होने वाला है। तो आप एकदम ठीक समझा रहे हैं। 20 लाख हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट आज हैं उतने ही इम्पोर्टेंट 20 साल बाद भी होना चाहिए, एंड वो कैश रखोगे 20 लाख तो वो नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं कि 20 लाख चलो ठीक है, अगर 20 साल बाद हम गोल्ड को बेचेंगे तो थोड़ा बहुत हमको ब्रेक इवन पे प्राइस बिक जाएगी, अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो मतलब कम से कम आज 20 लाख है तो उस समय भी 20 लाख बराबर ही आप रिटर्न्स या कैश ले पाएंगे। तो उसी तरीके से जो गोल्ड काम करता है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट काम करता है, उसी तरीके से बिटकॉइन is providing that option। गोल्ड के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको अगर खरीदोगे तो आप सर्टेन क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, आपको you are answerable to authorities, and also दूसरा ये भी है कि सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं, लॉकर में रखो, कहाँ रखो, चोरी के डर होता है, थेफ्ट का इश्यूज होता है। तो बिटकॉइन इज प्रोवाइडिंग दैट सेफ, सिक्योर एंड hassle free option of keeping your money safe for the long term, against basically an hedge against inflation। so बिटकॉइन को किसी और प्रोजेक्ट से कंपेयर मत कीजिए। तो के 12,000 प्रोजेक्ट्स हैं as of now in crypto industry, and we don't know which one will survive next 1 year, 2 year, 5 year, or which project will get replaced by any other new project, but Bitcoin is one project which is not replaceable, which is not hackable, and it is bound to give you returns in the long run। तो Bitcoin को आप इन्वेस्टमेंट देखिए, बाकी सब प्रॉफिट मेकिंग के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं, बाकी सब प्रॉफिट मेकिंग के लिए अच्छे हैं। बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर अच्छा है, और उसके बाद अगर मतलब आप ऐसा नहीं है कि स्टोर ऑफ वैल्यू करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, इन द वहां पर भी लॉन्ग टर्म में जी वहां पर भी होगा, तो है, लेकिन आपका पैसा भी वहां पर सेफ है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा जो सवाल था उसे बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया होगा। आई होप कि सब लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्यों बिटकॉइन इम्पॉर्टेंट है, और जब हम सोचने लगते हैं कि बिटकॉइन की जगह कहीं और इन्वेस्टमेंट डालते हैं, वहाँ पे 50x मिल रहा है, 100x मिल रहा है, तो ऐसा आपको किस क्वांटिटी में करना है वो आप पर डिपेंड करता है, आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बिटकॉइन में थोड़ा सा अमाउंट आप जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो का, उसके बाद एसआईपी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके बाद लाइट कॉइन और इथेरियम जैसे कॉइन्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। और फिर जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, उसके लिए तो कॉल्स आपको मिलती रहती हैं। ठीक कह रही हूँ मैम? जी जी बिल्कुल, बट आई थिंक व्हाट यू सेड इज कि थोड़ा बिटकॉइन में नहीं, मेजर शुड बी इन बिटकॉइन एक्चुअली, एंड देन थोड़ा से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, मेजर बिटकॉइन में रखना है, ये पूनम मैम का यहाँ पे जो है पूरा। वैसे तो मोस्टली अब तक मैंने जितने भी एक्सपर्ट से बात की, सब लोगों का ये एक ज़रूर कंसर्न रहता है कि बिटकॉइन में मेजर इन्वेस्टमेंट आपका इसलिए रहना चाहिए, प्रॉफिटेबल तो वो भी है,
लेकिन थोड़ा सा विचलित हम हो जाते हैं जब हम दूसरी जगह से अच्छा प्रॉफिट आते हुए देख रहे होते हैं, तो वहां पर उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करें। मेजर अमाउंट बिटकॉइन या इथीरियम, बिटकॉइन में करें ही करें, मैम फिर मुझे काट देंगे इस बात पर। बिटकॉइन में मेजर इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद बाकी इन्वेस्टमेंट आप दूसरी जगह पर कर सकते हैं। चलिए पूनम मैम, काफी अच्छी डिस्कशन, काफी लंबी डिस्कशन हो गई है। उम्मीद करेंगे ये सारी डिस्कशन हम इसी तरीके से करते रहें, और IOST पर जो हम सवाल नहीं ले पाए हैं वो हम अगली बार डिस्कस करते हैं। आज के लिए श्योर, IOST एंड सिस्कॉइन को मैं काफी रिसर्च करके आती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कैसा बिल्कुल प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम आज के शो में हमारे साथ थैंक जुड़ने यू के फॉर लिए। हैविंग मी शिवानी, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पूनम सिंह, पैसा रोज की फाउंडर। बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे आंसर्स को जस्टिफाई करना आता है, वो सारी चीजें बताई हैं आपको जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अमूमन ऐसा भी होता है कि बहुत से एक्सपर्ट्स भी ये कहने लगते हैं कि बिटकॉइन या इथीरियम या फिर लाइटकॉइन में पैसे क्यों डालने हैं जब आप दूसरी जगह पे डाल के अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो एक ये अप्रोच होता है। दूसरा अप्रोच ये होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करके अपनी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें। तो उस अप्रोच को लेकर चलने की सलाह पूनम मैम की तरफ से आती हुई आज के क्रिप्टो लाइफ में आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की, एक कॉइन को और समझा है एक्सपर्ट के साथ, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों आपके लिए बिटकॉइन जरूरी है उस सवाल का जवाब भी लेने की कोशिश की है हमने पूनम मैम से। आने वाले समय में इसी तरीके की इंटरेस्टिंग डिस्कशन क्रिप्टो के अराउंड करते रहेंगे, आपके सभी सवालों के जवाब आपको देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।